नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 11वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इस मौके पर नगर परिषद के गेट पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष वीरपाल कागड़ा ने कहा कि हड़ताल का 11वां दिन हो गया है और हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने उपायुक्त, नगर आयुक्त व अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से सरकार को दिवाली से पहले ही ज्ञापन सौंप दिए थे। उन्होंने कहा कि जिसके चलते हमने 4 अक्टूबर को झाड़ू प्रदर्शन किया और 11 और 12 तारीख को 12 घंटे की भूख हड़ताल की। फिर 19 व 20 तारीख को हड़ताल की। जब 19 तारीख को निकाय मंत्री के साथ वार्ता नतीजा निकली तो फिर हड़ताल को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और उसके बाद फिर हड़ताल को 29 तारीख तक बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि कल से फिर हिसार में हुई वार्ता भी विफल रही और आज एक बार फिर निकाय मंत्री के साथ वार्ता चंडीगढ़ में हो रही है, जिसके बाद वार्ता में जो निकल कर आएगा उसके अनुसार ही आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वार्ता आज फिर बेनतीजा निकलती है तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। बता दें, आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने आम आदमी पार्टी की उत्तरी हरियाणा जोन की अध्यक्ष चित्रा सरवारा भी नगर परिषद के गेट पर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंची और उनका हौसला बढ़ाया। इस हड़ताल में उन्होंने सफाई कर्मचारियों का साथ देने की बात कही। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांग को जायज करार दिया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आदमपुर चुनाव पर बोलते हुए कहा कि वहाँ हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ एक एजेंडा लेकर उतरी है जिसमें ना कोई परिवारवाद है, ना कोई क्षेत्रवाद, ना समाजवाद, ना जातिवाद, एक डेवलपमेंट एजेंडा लेकर उतरी है। उन्होंने वहाँ कि गांव में आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिलने की बात कही। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ ना तो वहाँ पीने का पानी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, आज के लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सैलाब की तरह लोगों का समर्थन मिलता दिखेगा। वहीं उन्होंने हिमाचल चुनाव में आम आदमी पार्टी के बहुत दिनों से लगे होने की बात कही और उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों को ये एजेंडा पसंद भी आया है। उन्होंने कहा कि वहाँ भी केजरीवाल की विजन को पूरा समर्थन मिलेगा। प्रदेश के आह्वान पर आज हमारी हड़ताल का 11वां दिन जारी है, जिसके कारण शहरों में गंदगी के ढेर लगने शुरू हो चुके हैं और गंदगी का आलम पूरी तरीके से छाया हुआ है। हमने पहले से ही सरकार को अपने डीसी के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से और अपने कार्यकारी के माध्यम से हमने अपने ज्ञापन पहले ही सरकार को दिवाली से कई महीने पहले हमने दे चुके थे, जिसके हम चलते हमने 4 अक्टूबर को मुख्य बाजारों में झाड़ू प्रदर्शन किया और 11-12 अक्टूबर को 12-12 घंटे की भूख हड़ताल की। लेकिन उससे पहले भी सरकार ने कोई मांगों को या कर्मचारी नेताओं को बुलाने की नहीं सोची, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष रहा। उसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर हमने 19 और 20 तारीख को 2 दिवसीय हड़ताल का वो हमारा आह्वान था, वो हमने किया। 19 तारीख को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी ने वार्ता की, जो कि पहली वार्ता विफल रही, जिसके कारण कर्मचारी में भारी रोष था। और उसके बाद कल हिसार के अंदर एक होटल के अंदर कर्मचारी नेता हमारे अध्यक्ष जी थे और उसमें उनका डेपुटेशन भी था और डॉक्टर कमल गुप्ता जी और कृष्ण बेदी जी उस मीटिंग में मौजूद रहे और उनकी तरफ से जो भी थे वो भी मौजूद रहे, लेकिन वो वार्ता भी विफल रही। आज देखिए, आदमपुर चुनाव को लेकर मैंने अपनी तरफ से निजी तौर पे हमेशा ये कहा कि उस चुनाव में हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। वो एक गढ़ माना गया है। सब चिर परिचित वहाँ के जो खिलाड़ी हैं सब मैदान के अंदर हैं। आम आदमी पार्टी एक नए एजेंडा को लेकर, जिसमें ना कोई परिवारवाद है, ना कोई दोस्तवाद है, ना कोई क्षेत्रवाद है, ना समाजवाद है, ना जातिवाद है, एक डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर मैदान में उतरी है। गाँव में गरीबों में हमें इसका पुरजोर समर्थन मिल रहा है। अगर आप उन गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, पीने के पानी की सप्लाई नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज वहाँ के लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और हम समझते हैं कि इस चुनाव में और इससे भी आगे बढ़कर 2024 के अंदर आपको आम आदमी पार्टी को एक सैलाब की तरह समर्थन मिलता दिखेगा। हिमाचल चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की टीम बहुत समय से लगी हुई है। वहाँ के लोगों को ये एजेंडा पसंद भी आया है। हम सब जानते हैं वहाँ के जो सेब के व्यापारी हैं और अन्य व्यापारी हैं कितना परेशान रहे हैं। भाजपा जो कॉरपोरेट कल्चर वहाँ पर लेकर आ रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पर भी केजरीवाल जी की विजन को, उनके काम को, नीति को पूरा समर्थन मिलेगा।